मठ की बात हो रही थी। जैसे अपने नज़दीक में दामोनगर में आश्रम है, तो आश्रम हो या मठ हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, वहाँ आप जिस धारणा से जाओगे वो चीज़ें आपको प्राप्त होगी। जिस धारणा से जाओगे आप वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो अपना मन अगर शुद्ध है तो शुद्ध वातावरण हमें दिखाई देगा। मन में ही कुछ ऐसा चल रहा है और आगे भी वैसा ही दिखाई देगा। जैसे आप किसी अंधेरे में जा रहे हो तो अंधेरे में आप देख रहे हो कि हमारे यार वहाँ शक लग रहा है कि कुछ तो है बैठा, तो हमें वो डाउट पूरा लगेगा कि है, लेकिन अगर बढ़ते जाएं तो अंधेरा भी पार कर लोगे। तो ये चीज़ें होती है मठ की। तो एकादशी की बात है, एक चेला था जो गुरु को मिल गया और घर से भगाया हुआ चेला था। घर से लोग कंटाल गए थे, इतना खाता है ये, काम काज कुछ नहीं करता है। तो वो जो है पहुंच गया मठ पे, बोला जब मैं घर से भगा दिया गया रिश्ता खत्म। और जग से रिश्ता खत्म करके मठ में जाता है, महाराज को पकड़ता है चरण में, अब मैं आपका चरण छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपके जितने चेले सब पेट वाले हैं, खाए पिए से लग रहे हैं, तो यहाँ कुछ खाने पीने का कमी है नहीं, इसलिए मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। अब वो महाराज बोले कि अच्छा चेला मिला है, तंदुरुस्त भी लग रहा है, हाथ पैर दबाएगा हमारा। और महाराज ने रख लिया उस चेले को, रख लिया तो सब चेले अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। इसको बोला महाराज ने सेवा करते रहो हमारी, तो वो हाथ पैर दबा रहे, महाराज जी लेटे हुए हाथ पैर दबा रहे। इतने में आंधी बारिश का मौसम बना, तो महाराज जी ने कहा कि चेला महाराज आप तो ये देख लो कितनी घटाएं छा रही, गौ माता बाहर बंधी हुई हैं, उनको बंधन से मुक्त करके अंदर लाइए, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे। अब वो चेला इतना असकती, खाली खाने का ही ध्यान था उसको, और वो इतना असकती था कि वो बोला कि महाराज जी बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है, मैं 4 दिन का चेला क्या कर सकता हूँ। महाराज बोले चेला नहीं गुरु ही मिला है। उठ करके गए, अपने लेके आए, बांध दिए, फिर सो गए। अच्छा चरण दबाते तो रहो, चरण दबा रहा है, सर दबा रहा है। फिर इसके बाद बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, महाराज को एहसास हुआ कि बारिश बूंदा बूंदी शुरू हो गई। बोले महाराज कि चेला महाराज देख तो आओ जरा बाहर, बारिश जोर से तो नहीं हो रही, कुछ नुकसान तो नहीं। कहें कि अभी अभी ये बिल्ली भाग के आई है महाराज जी, इसके शरीर पे आप हाथ फेरिए, अगर गीली है तो समझो बारिश हुआ है। अगर गीली है तो समझो बारिश हुआ है, बाहर जाने क्या जरूरत। वो बोला चेला ने गुरु ही मिला है। लेते रहो, सबके चेहरे पे स्माइल सुबह सुबह आ जाती है, दिन भर का टेंशन मुक्त हो जाते हो आप, है ना। तो अब इसके बाद चेला बोला कि अब क्या करें, तो महाराज जी ने कहा कि कल जो है, आज ही तुमको जितना खाने का खा लो, कल एकादशी, कल कुछ बनेगा नहीं, एकादशी भी बात है, कल कुछ बनेगा नहीं। उसने कहा कि नहीं बनेगा, मेरे को बनाना आता है, मुझे दे दीजिएगा। और उसने लिया अपने सिर्फ खाने के लिए घी लिया, वहाँ से अच्छे अच्छे मठ पे तो रहते हैं सब कुछ, जैसे वहाँ के दामोनगर आश्रम पे देखोगे इस समय जाके फूल गोभी बहुत गजी हुई है। हाँ कि कल अक्सर शाम को आधे घंटे के लिए मैं इनवाइट होता हूँ, जाता हूँ। तो हाँ, फिर इसके बाद जो है मठ पे वो अकेले बनाने के लिए राशन ले लिया। तो जो उसको गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि थोड़ा एक्स्ट्रा ले ले, कम पड़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा भी ले लिया और नदी के किनारे गया बनाने के लिए। बोला कि यहाँ डिस्टर्ब होगा, सब चेले आके मिल के खा लेंगे, लेकिन एकादशी तो यहाँ सबका है, मेरा ही खाली नहीं खाने की आदत है। तो नदी पे गया और महाराज जी ने कहा जब बनाना ना, तो जैसे यहाँ भोग लगाते टाइम हम लोग बोलते हैं कि भगवान जी आइए भोग लगाइए, हाँ, तो वो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहा तो जाता है, आते तो है नहीं, खाते हम ही लोग हैं, अरे कहने में क्या है। ऐसा किया, उसने गया वहाँ पे नदी किनारे, बड़ा अच्छा भोग लगाया, घी का तड़का लगाया, सब कुछ हुआ। और जो भोजन अपना निकाल के थाली में रख रहा, मेरे राम में आइए, हाँ, घनश्याम आइए। और उसने कहा कि अरे पुकार तो दिया, कोई दिख नहीं रहा, आओगे नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। हाँ भाई, आप मंदिर वहां पे नहीं आ सकते हो, यहाँ तो आ जाओ, मैं अकेले बुला रहा हूँ, इस तरह है, आ जाइए। अब भगवान को लगा इतना भोला भक्त, कई बार जो है बुला रहा है,
लेकिन जाए तो कैसे? तो सीता जी ने उनको कहा कि नहीं आप जाइए, सिर्फ आपको बुला रहे हैं। कहा बिना आपके मैं कहीं जाता नहीं, आप भी चलो। अब इसके बाद वो आ गई, सीता जी के साथ में लेके आ गए। सीता जी के साथ में लेके आ गए, वो बोला कि मैं आपको खाली बुलाया था, मेरे राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। आप दो जन आए हो तो दोनों जन खा लो, इसी में मेरे को आज एकादशी है ये। अच्छा, तो उसमें से वो दोनों जन को खिला दिया और खुद जो भी कुछ बचा वो खाया। फिर अगली एकादशी 15 दिन के बाद आ जाती। महाराज को आके बोला, महाराज जी इस बार 2 जन का देना नहीं, 3 जन का देना। अगली बार तो मैं सिंगल ले गया था, लेकिन 2 जन आ गए थे बुलाने पर। महाराज बोला कि ये ले जा रहा है, पेटू आदमी है, खाएगा कोई। बोला अपने से ले ले राशन। लिया और वहां पे फिर गया बनाया। 15 दिन के बाद एकादशी आई, फिर बनाया भोग, अच्छा बनाया। और फिर पुकारा, राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतने में राम लखन सीता 3 जन आ गए। जब 3 जन आ गए तो वो बोला कि ये गलत कर रहे हो, आपको बुलाया था तो इनको लेके आए, अब ये कौन है? कहे हमारे भाई का शक्ल से लगते नहीं आपके भाई। ये लक्ष्मण है, इनका स्वभाव भी कुछ गुस्से वाला लग रहा है। और आप जो है सांवले, ये गोरे गोरे एकदम है। आपके भाई ने बताइए, सही बताइए, फिर हम कर। लक्ष्मण जी कहा अच्छी जगह लाए, अच्छा स्वागत हो रहा। आप दोनों आए हो, इनको भी भोग देना पड़ेगा, लक्ष्मण को भी भोग देना पड़ेगा। बोला हाँ भाई, जो अटेगा खा लेंगे। बोले चलो फिर, चलो खा ही लेते। अब चारों ने जो भी हुआ, फिर एकादशी हुआ। महाराज को बोला महाराज इस बार 5 जन का देना राशन। महाराज बोले ले जाके बेचता होगा, ये पेटू आदमी है, खाने के बाद ले जाके ग्वाल वालों को बेचता होगा बाहर, इसको देखते हैं कि क्या करता है। तो गए महाराज, जो उसके गुरु थे, गए पेड़ के आड़ में छुप गए। और उनके साथ में 1-2 और भी उनसे नीचे वाले जो गुरु होते हैं वो भी साथ में थे, सहयोगी लोग। देख रहे हैं कि ये क्या करता, क्या भोग बनाया उसने, 4 जन का बनाया। राम लक्ष्मण सीता और अपना 4 जन का बनाया। और बोला राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण आइए। अब इतने हनुमान जी भी प्रकट हो गए। हनुमान जी आ गए, अब संख्या बढ़ती गई। वो बोला कि आप ही खा जाओ सब। हाँ, मैं एक के अलावा 2 बनाया, 3 आए, 3 के अलावा 4 बनाया तो 5 आ गए यार। आप ही लोग का मेरी एकादशी आज हो जाएगी। अच्छा, फिर वहां से देख लिए कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बोला अब आ गए हो तो अब मैं अगले एकादशी को कुछ बनाऊंगा नहीं, अपने मन में बोला। फिर अगली एकादशी आई और वो महाराज के आके पास फिर बोल रहा है, इस बार जो है ना आप ऐसा राशन दो कि मैं सर पे ढो के लेके जाऊं। कई लोग आ जाते। अब ये लोग बोले कि यार हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता, और जितना बनाया है ये खाया भी, खत्म भी हो गया, और ऐसा कैसे हो रहा है? तो चलो इस बार गट्ठर लेके जा रहा है, इस बार पकड़ में आएगा। तो लेके गया, वहां पे बनाया। तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान सबका बनाया, और सबको याद करके बोले राम आइए, सीता राम आइए। इतने में पूरा दरबार आ गया उनका, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए, सब आ गए। और ये ऋषि मुनि जो ये लोग आश्रम से, मठ के जो मठाधीश थे, वो देख रहे हैं कि मेरा चेला जो है सबको याद कर रहा है और खुशी पूर्वक जो है भोजन भी कर रहा है। और ऐसा जो है सौभाग्य कहाँ मिलता है, लेकिन ये अकेले है। तो वो बोलता है कि देखिए हमारे पास जितना बना है भोजन, इसमें ही सबको हटाना है। तो लोग बोले कि भोजन तो खोलो। वो बोला मैं बनाया ही नहीं, सब ढक के रखा हूँ। और वो बनाया ही नहीं था, गट्ठर तो लेके गया था अनाज का, बनाया नहीं। वो उसको लगा कि जब लोग आ जाएंगे, एक को बुलाते 2 आते, 2 को बुलाते 4 आते, बनाया ही नहीं था, ऐसे ही ढक के रख दिया था। राम जी देखिए, लक्ष्मण जी तो कुछ नहीं बनाए हो। कहा कैसे बनाऊं? आप लोग ऐसा है कि आपके गांव का रवाज चलता होगा, 200 बेचारा लड़की वाला इनवाइट करता होगा, आप 2000 बाराती लेके आते होंगे। तो राम जी भी सही तो बोले, इतना भोला है। हाँ, इतना भोला है। और यहाँ इसके मठाधीश लोग देख रहे हैं कि ये क्या अकेले बड़बड़ा रहा है। उन लोग को नेत्रों से वो दिखाई नहीं दे रहा है जो वो अपने नेत्रों से देख रहा था। अब इतने में वो बोलता है कि अच्छा आप ही लोग बनाओ, आप ही लोग खाओ। तो लखन लाल लकड़ी लेने चले जाते हैं।
और हनुमान जी कूद कूद के लकड़ी को भी लाते हैं, चूल्हा जलाते हैं और सीता जी की रसोइयाँ तैयार हो जाती हैं। वो महक इतनी तेज होती है कि पूरे देवगढ़ आ जाती है। सही में 2000 बाराती तो पूरे देवगढ़ आ जाते हैं और वो बड़ा खुश होता है कि मुझे आराम तो मिला, बना रहे हो आप लोग, आज आप लोग के हाथों का बना हुआ मैं भी धन्य हो जाऊंगा। और खूब नाच रहा है। और इतने में महाराज लोग जो छुप के देख रहे थे, उसके गुरु लोग जाके बोलते हो रुको रुको, क्यों नाच रहे हो? कहीं इतने लोग आए हुए दिखाई नहीं दे रहा? देखिए यहाँ पे अपने गुप्ता जी हैं, पांडे जी हैं, मिश्रा जी है, अजय जी, इतने लोग आए हुए दिखाई नहीं दे रहे? अरे आंखें खोलिए देखिए। तो वो लोग बोले हमारी आंखों से नहीं देख। कहे आप जो रोज मुझे रटाते थे, मेरे राम आइए मेरे शाम आइए, यहाँ पूरा दरबार आया हुआ है। तो कहे कि अब प्रकट कराओ सबको। कहे सब लोग प्रकट है, खाली आप अपना विचार शुद्ध रखिए और आप लोग का ही चेला मैं हूँ। तो आप लोग उस धारणा से मतलब भोलापन दिखाइए और अच्छे से याद करिए। अच्छे से उन्होंने याद किया, सब दिखाई दे दिया और चेला को बहुत धन्यवाद दिए कि आज तुम्हारे वजह से पूरे दरबार का मुझे दर्शन हुआ। चेला तुम हमारे चेला नहीं गुरुए मिले हो। गुरुए मिले हो। तो